हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं आपकी आवाज और करते हैं बुलंद आपकी आवाज। तो आज हक की बात पर आज बात एक बार फिर किसानों की करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का आह्वान किया है। किसान नेता बूटा सिंह ने बुधवार को कहा कि किसान व्यापार संघ मिलकर 15 मार्च को पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कहा कि हम 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर पूर्ण रूप से भारत बंद का पालन करेंगे। शांतिपूर्ण बंद सुबह से शाम तक प्रभावी रहेगा और उन्होंने साथ ये भी कहा कि किसान 19 मार्च को मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस मनाएंगे। किसान नेताओं ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस मनाने का भी फैसला लिया है। किसान मोर्चा के सदस्य किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने बताया है कि कई प्रदेशों में पंचायत करने का उद्देश्य सफल हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डर में बैठे आंदोलनकारी किसानों को इससे और अधिक बल मिल रहा है। देश भर में किसान आंदोलन की चिंगारी फूंकी जा रही है और वहीं कई किसान गर्मी से बचने के लिए इंतजामों में मजदूरों के साथ जुटे हुए हैं। वे अपने टेंटों की ऊंचाई अधिक करा रहे हैं और उसकी छत पर घास फूस की चादर बनाकर रखी जा रही है। तो किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन पर सियासत वो लगातार जारी है। आंदोलन जारी तो फिर भारत बंद की तैयारी है और किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद भी हो चुकी है तेज। कोई रोक सके तो रोक के दिखाओ। किसान नेताओं ने किया भारत बंद का ऐलान और 26 मार्च को किसान करेंगे भारत बंद। तो वहीं ANB न्यूज का सवाल यही है कि आखिर कब होगा किसानों का समाधान? क्या भारत बंद से निकलेगा समाधान? कब बनेगी सरकार और किसानों के बीच की बात? क्या होली से पहले समाधान निकल जाएगा? तो आज का यही सवाल है ANB न्यूज की तरफ से, क्या भारत बंद से समाधान निकलेगा? क्योंकि आए दिन लगातार किसान नई रणनीति के साथ खड़े हो रहे हैं और हर दूसरे दिन नई रणनीति बना रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की। और किसान लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए और एक बार फिर से नए कानून बनाया जाए। तो आज का यही सवाल है। तो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी समस्याओं को उठाया जाता है और आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है। तो देर ना करके जो टीवी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है। तो हमारे फोन लाइन पे दर्शक जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले दर्शक हैं सुरेंद्र, अपनी राय रखिए। मैं सबसे पहला तो ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं कि अगर हल निकलना चाहिए, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि सरकार लगातार वार्ता कर रही है किसानों से, लेकिन किसान जो है वो वार्ता करना ही नहीं चाहते, या यूं कहे कि वो हल निकालना ही नहीं चाहते, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसान बार बार जो इनकी मांगे थी, सबसे पहले जो कुछ संशोधन करने की बात थी, तो लगातार सरकार कह रही कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान 1 इंच भी नहीं झुके। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो किसान है वो वहीं के वहीं जो है उन्होंने घाट धर्मिता अपना ली है कि वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। जब पीछे ही नहीं हटेंगे तो आप ये बताइए कि किस तरीके से बातचीत का हल निकलेगा। रही अब जो 26 तारीख को भारत बंद करने की बात है, तो ये मात्र एक जो है एक प्रेशर करने की बात है। अब मात्र ये जो है सरकार पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी भी तरीके से ये हल निकलने वाला नहीं है। सरकार भी थोड़ा सा पीछे हटे और किसान भी थोड़ा पीछे हटे, तब कहीं जाकर जो है ये जो है समस्या का समाधान हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो जनता परेशान हो चुकी है और आखिर घमासान है जो लगातार चल रहा है वो आखिर कब थमेगा, यही सवाल है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। एक दर्शक ने अपनी राय रखी है कि सरकार लगातार अपनी अठकर्मिता से बाज नहीं आ रही है और किसानों की मांग जायज़ है। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं।
जायज़ है उनकी मांग, तो लगातार किसान भी कह रहे हैं। और आखिर कब होगा किसानों का समाधान? क्या भारत बंद से समाधान निकलेगा? यही सवाल है एएनबी न्यूज़ का। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। कहीं ना कहीं जहां किसान परेशान हो रहे हैं, 104 दिन से अधिक का समय हो चुका है, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो सर्दी से लगातार किसान परेशान थे, और लेकिन अब गर्मी भी आ गई है, तो कहीं ना कहीं अपने इंतजाम भी करने की कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से, गर्मी से कैसे बचा जा सके। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। तो हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, राजकुमार जी अपनी राय रखिए। मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान जो कह रहे हैं हम 26 मार्च को बंद का आह्वान किया है किसानों ने, हम नहीं चाहते कि किसान भारत बंद करें और प्रधानमंत्री और भारत सरकार से बातचीत कर इस समस्या को सुलझाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रखना शुरू कर दिया है। तो आपकी राय क्या है? जहां किसान तो परेशान है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जनता की बात करें तो आम जनता भी पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। उद्योग में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है, असर देखने को मिल रहा है। लोगों की जो रोज़मर्रा की जो दिनचर्या थी कामकाज में, उसमें भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है? तो जिस तरीके से आपको बता दें, किसान नेताओं ने ऐलान और एक और कर दिया है कि 26 मार्च को भारत बंद रहेगा। तो इसको लेकर आपकी राय क्या है? 26 मार्च को किसान करेंगे भारत बंद, तो एक और नई रणनीति के साथ खड़े हो चुके हैं किसान। कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। किसान आंदोलन पर सियासत है वो लगातार जारी है। विपक्ष भी लगातार किसानों के समर्थन में है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो सरकार लगातार समाधान की बात तो कर रही है, लेकिन बातचीत करने के लिए आगे भी नहीं आ रही है। ये किसानों का साफ तौर पर कहना है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है? क्या किसान आंदोलन का स्वरूप है वो बदल चुका है? आखिर कब बनेगी सरकार और किसानों के बीच बात? क्या होली से पहले समाधान निकलकर सामने आ चुका है? तो आपकी राय क्या है? क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने एक ऐलान कर दिया था कि जो भी त्यौहार होगा, अगर कृषि कानून रद्द नहीं होता तो सभी त्यौहार हम यहीं मनाएंगे। अब देखना यही होगा कि क्या होली से पहले कोई समाधान निकलकर सामने आ सकता है। क्या भारत बंद से समाधान निकलेगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि हर नई रणनीति के साथ किसान खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है, कहीं ना कहीं सीधा असर आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। अब भारत बंद का एक और ऐलान कर दिया। अब देखना ये होगा कि भारत बंद से जनता और कितनी परेशान होगी। पहले तो रेल रोको अभियान चलाया था, उसके बाद इससे पहले भी भारत बंद का ऐलान किया था, और फिर लगातार महंगाई को लेकर भी जहां आम जनता परेशान है और विपक्ष भी लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर। किसानों की अब आगे की क्या रणनीति होगी, यही देखना दिलचस्प होगा। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। किसानों के मुद्दों को लेकर जनता परेशान है, आखिर एक घमासान है वो कब थमेगा? किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का आह्वान किया है। तो आपकी राय क्या है? लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आखिर कब थमेगा किसानों का समाधान? हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है। जो आपकी समस्या होती है उन्हीं समस्या को यहां सुना जाता है और आपकी आवाज को सीधा सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। तो देर ना करके सीधा कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। किसानों के मुद्दों को लेकर आपकी राय क्या है? तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। किसान नेताओं ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस मनाने का फैसला किया है। आपको बता दें, किसान नेता ने कहा है कि किसान 19 मार्च को मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस मनाएंगे। और किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस मनाने का भी इन्होंने फैसला किया है। तो आपकी राय क्या है? लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? तो किसान आंदोलन पर सियासत है वो लगातार जारी है। आंदोलन जारी है, फिर भारत बंद की तैयारी हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि 26 मार्च को किसान भारत बंद का आह्वान कर चुके हैं कि 26 मार्च को ये भारत बंद रहेगा। आखिर कब किसानों का समाधान निकलेगा, यही एएनबी न्यूज का सवाल है। तो आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान।
तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, गुरमेल सिंह। गुरमेल जी, अपनी राय दीजिए। किसानों के बारे कहना जी बहुत दुखिया जी, वो गवर्नमेंट हल करने इसका। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमेल जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। इस कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि हक की बात मंच एक ऐसा है जहां हमेशा आपकी जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को यहां उठाया जाता है और आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है और कहीं ना कहीं जो आपकी आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचाने का काम भी किया जाता है। तो आप भी बेहिचक होकर आप अपनी राय रख सकते हैं। किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद है वो लगातार बरकरार है, जारी है और एक और रणनीति के साथ किसानों ने एक ऐलान कर दिया है कि 26 मार्च को एक बार फिर से भारत बंद होगा। और क्या लगता है कि भारत बंद से कोई समाधान निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि हर नई रणनीति के साथ किसान कहीं ना कहीं खड़े तो हो रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से सरकार बातचीत करने में ढील बरत रही है। तो किसानों ने भी साफ तौर पर कह दिया, अल्टीमेटम दिया हुआ है कि कृषि कानून रद्द नहीं होते तो कितना समय हो जाए, चाहे 2024 भी हो जाए, 2024 तक भी हम यही प्रदर्शन करते रहेंगे। कहीं ना कहीं एक ये भी बताया जा रहा था कि जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन है वो धीरे धीरे कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ हरियाणा के जो किसान थे वहाँ मौजूद हैं। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, बलदेव सिंह। बलदेव जी, अपनी राय रखिए। हमारी राय तो यही है सबके, ये आंदोलन जो है ये तो बढ़ता जाएगा। अगर जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते हैं तो ये जो आंदोलन है ये कम नहीं होगा, क्योंकि ये किसान का जो है जीवन मरने का ये जो है ये कानून बना दिया है। किसान कहाँ जाएगा, मजदूर कहाँ जाएगा? इसके लिए हम तो यही कहते हैं कि सरकार को, मोदी जी को जल्दी इसका समाधान निकालना चाहिए, जो कि किसान अपने अपने घर में जाएं वापस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं बिंदास होके। जो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है कि आपकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर। क्या लगता है कि जिस तरीके से 26 मार्च को एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान कर दिया है किसान नेताओं ने, क्या लगता है कि समाधान निकलकर सामने आ सकता है? तो आपकी राय क्या है? तो दूसरी तरफ जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान तो परेशान हो रहे हैं, 104 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता भी कहीं ना कहीं इसमें परेशान होती हुई नजर आ रही है। आम जनता का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हम परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो दिनचर्या है और यहाँ पर जाम भी लगा रहता है और काफ़ी घंटे तक ये जाम नहीं खुलता है, जिसके चलते हमें आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनको भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर? क्या भारत बंद से समाधान निकल के सामने आ सकता है? अगर समाधान निकल के सामने आ सकता था तो कहीं ना कहीं सरकार को भी किसानों के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि ये साफ तौर पर किसानों का कहना है। विपक्ष पार्टी भी लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या होली से पहले समाधान निकल के सामने आ सकता है? बड़ा सवाल है, क्योंकि साफ तौर पे इन्होंने ये भी कह दिया कि कितना ही समय हो जाए हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं देती और कृषि कानून को रद्द नहीं करती। तो क्या है आपकी राय? किसानों की अब आगे की क्या रणनीति होगी? क्योंकि आप जिस तरीके से एक के बाद एक रणनीति के साथ तैयार हो रहे हैं किसान, और अब भारत बंद का भी ऐलान कर दिया है किसानों ने, तो जनता परेशान हो चुकी है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। 104 दिन से का अधिक का समय हो चुका है किसानों के प्रदर्शन को। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तमाम ऐसे राज्य हैं जहां अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान परेशान हैं और एक ही गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमारी मांग पर ध्यान दिया जाए। अब आपको क्या लगता है कि अब जो आगे की रणनीति होगी उस रणनीति के साथ क्या सरकार कुछ जवाब दे पाएगी, कुछ समाधान निकलकर सामने आ जाएगा? क्योंकि एक तरफ से सरकार भी कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कॉल तो कीजिए। लेकिन कॉल नहीं आ रही है सरकार की तरफ से, किसानों का कहना है ये।
तो जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। किसान नेताओं ने किया भारत बंद का ऐलान, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी राय क्या है और कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? क्या 26 मार्च को जो किसान ने आह्वान किया है भारत बंद का, क्या समाधान निकलकर सामने आएगा? आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है? आखिर कब होगा किसानों का समाधान? क्या भारत बंद से निकलेगा समाधान? कब बनेगी सरकार और किसानों के बीच बात? क्या होली से पहले निकल जाएगा समाधान? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे परमजीत जुड़ गए हैं। परमजीत जी, अपनी राय रखिए। किसान अब काफी समय से 100 दिन से ऊपर का उनका वक्त हो गया, अभी तक प्रदर्शन में बैठे हैं। तो पहली बात तो यह है कि ऐसी नौबत आई क्योंकि किसानों को इतने दिनों तक सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, अपना घर बार छोड़ के बैठना पड़ रहा है। वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, या सरकार जो कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं ले पाई है किसानों को, किसान भाइयों को जो बैठे हैं, या एक तरह से कहे तो इसका कुछ जल्द से जल्द निष्कर्ष निकालना चाहिए क्योंकि अब 100 दिन से ज़्यादा काफ़ी समय हो गए हैं। किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। जो हमारे कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, वो क्या परेशानी उनको हो रही है, किसानों की बात वो क्यों नहीं मान पा रहे हैं, या क्यों एक आम सहमति नहीं बन पा रही है। जो किसानों को, जो अलग अलग हमारे देश के जो किसान है वो बॉर्डर पे बैठे, चाहे दिल्ली के किसान हो, चाहे पंजाब के, चाहे हरियाणा के, चाहे यूपी के, चाहे उत्तराखंड के किसान हो, तो मेरे हिसाब से उनको एक देना चाहिए, सरकार को कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि सब ठीक होगा और जो जो आपकी मुद्दे हैं उनको दूर किया जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरमजीत अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, प्रताप सिंह। प्रताप जी, अपनी राय रखिए। मैडम, ये जो काफी टाइम हो गया है, ये बात तो सही है कि 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और इसमें क्या एक आम जनता का बहुत ज्यादा मरण हो रहा है। हर आदमी परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, दूसरा जो किसान भी परेशान है। ये तो केवल क्या है, घबराने का मुद्दा है। तो इसको मोदी जी से निवेदन है कि आप लाइक वाला काम कर दो। जो कांग्रेस की जितनी भी जगह जहाँ सरकार है प्रदेश में, वो उनको प्रदेश स्तर पे कर दे कि जहाँ प्रदेश मुख्यमंत्री चाहे वो लागू करे, जहाँ चाहे वो लागू नहीं करे। तो इसकी प्रॉब्लम वही आ रही है जहाँ पे कांग्रेस के शासन प्रदेश है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही। तो ये कि सारा मुख्यमंत्री के ऊपर कर दीजिए। जो करना तो है, ये जहाँ पे जो लाइक करेगा वो को लागू कर देगा, जहाँ जो मुख्यमंत्री पसंद ही करेगा वहाँ रहने देंगे। तो ये कम से कम इनकी समस्या हरियाणा या पंजाब की तो खत्म होगी, तो ये लोग तो हटेंगे यहाँ से, तो दूसरे आदमी तो सुखी होंगे। ये मेरा निवेदन है कि ये प्रदेश लेवल पे कर देना चाहिए। जो प्रदेश चाहे वो लागू करे, जो प्रदेश चाहे वो लागू ना करे इस नियम को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उनकी राय क्या थी, उन्होंने अपने बारे में बताया और किसानों को का जो समाधान को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? तो किसान नेताओं ने भारत बंद का ऐलान किया है। क्या लगता है कि भारत बंद के ऐलान से क्या समाधान निकल के सामने आएगा? क्या किसान आगे की जो नई रणनीति होगी? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे मांगे राम जुड़ गए हैं। मांगे राम जी, अपनी राय रखिए। मांगे राम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, गुरमेल सिंह। गुरमेल जी, अपनी राय रखिए। शादी का हटारी साढ़े जिम्मेदारा दी। तो इस मुद्दे पर वापस आएंगे, लेकिन ले चलते हैं सीधे लाइव तस्वीरों पर, जहां इनेलो नेता यानी कि अभय सिंह चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। किसान की बात कर रहा था, जो ये कह रहे थे कि हम किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, हम किसान के साथ न्याय कराएंगे, हमें इसके लिए कितना बड़ा भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो करेंगे, हम पार्टी से ऊपर उठ करके
किसान की लड़ाई में किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। ये जो 2 दिन निकले, इन 2 दिनों में किसान की बात विधायकों ने करने की बजाय अपने हल्के के रोने रोए। वो बात तो आप बिना नो कॉन्फिडेंस के भी कर सकते थे। मैंने कांग्रेस के एमएलए को भी देखा, इंडिपेंडेंट्स को भी देखा, और जो सत्ता में शामिल थे जेजेपी के, उनको भी देखा। वो सारे के सारे अपने अपने विधानसभा के बारे में चिंता कर रहे थे। किसान की चिंता केवल दिखावे के रूप के ऊपर 2 से 3 मिनट करी। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यह विश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए देखा। 22 मिनट का समय उनको मिला था बोलने के लिए। उस 22 मिनट में केवल 8 मिनट उन्होंने किसान की बात करी, किसान आंदोलन की बात करी, और उसमें भी 8 मिनट में भी किसान को कैसे न्याय मिले इस पे चर्चा नहीं। बात करी एमएसपी की, बात करी अपने वक्त के बनाए हुए कानून की, उनमें कैसे आप अमेंडमेंट कर सकते हो, उनको लेकर के। जबकि शोर इस बात का मचा रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि हम इस हाउस के अंदर नो कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे, सरकार के सामने किसान का पूरी तरह से पक्ष रखेंगे। जबकि पक्ष रखने में विपक्ष विफल रहा। आज के आपके अखबार जो हैं, अगर आप उन्हीं को पढ़ लोगे तो उससे पता लग जाएगा कि विपक्ष की भूमिका कैसी रही। जहां विपक्ष ने किसान के पक्ष को अच्छे ढंग से नहीं रखा, उसके लिए मजबूती से नहीं लड़े, वहीं उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई था वो मुख्यमंत्री का नहीं लग रहा था। रिप्लाई तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत अहंकारी आदमी आज कोई विधानसभा के अंदर केवल जो उसके सामने विपक्ष के विधायक बैठे उनको थ्रेट नहीं कर रहा था, बल्कि जो बॉर्डर पे बैठा हुआ। तो आपको बता दें कि हक की बात पे हम बात कर रहे थे किसानों को लेकर, जहां किसानों का प्रदर्शन जारी है। 104 दिन से अधिक का समय हो चुका है, तो वहीं अब एक और रणनीति के साथ किसान खड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि 26 मार्च को भारत बंद किया जाएगा। तो इसको लेकर आपकी राय क्या है? टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? तो कीजिए कॉल। आपको कितनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है ये भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसान प्रदर्शन तो कर रहे हैं, कई जगह पे ब्लॉक भी किया गया है रास्ता, तो इसको लेकर आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। तो इसको लेकर आपकी राय क्या है? आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। तो नंबर स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। किसान आंदोलन पर सियासत लगातार जारी है, तो किसान आंदोलन का तेज करने की कवायद भी हो चुकी है जारी। तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है, आपकी आवाज को सुना जाता है और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी बड़ी बखूबी के साथ किया जाता है। तो देर ना करके आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। दीजिए अपनी राय। तो आखिर कब होगा किसानों का समाधान? तो कॉल कर सकते हैं। आखिर कब होगा किसानों का समाधान? कब बनेगी सरकार और किसानों के बीच बात? क्या होली से पहले समाधान निकल जाएगा? क्या किसान आंदोलन का स्वरूप है वो बदल चुका है? किसानों की क्या है अब आगे की रणनीति? जनता परेशान हो चुकी है, आखिर ये घमासान है वो कब थमेगा? तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। आपकी राय क्या है? तो कीजिए आवाज को अपनी बुलंद। तो किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को आंदोलन तेज करने की कवायद भी हो चुकी है। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर आनंद जुड़ गए हैं। आनंद अपनी राय रखिए।
बहुत तेज होना चाहिए जी, आंदोलन सभी को होना चाहिए इसके साथ। हेलो, तो आनंद क्या लगता है किसानों का जो प्रदर्शन है, अब एक और ऐलान कर दिया है भारत बंद का, 26 मार्च को भारत बंद है, तो इसको लेकर आपकी राय क्या है? सभी वर्ग को साथ में चलना चाहिए जी। शुक्रिया आनंद अपनी राय रखने के लिए। लेकिन सभी दर्शकों से यही अपील है कि जब भी अपनी राय रखते हैं तो आप अपनी जो टीवी का वॉल्यूम है वो थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि जो आपकी राय होती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। क्या भारत बंद से समाधान निकलेगा? क्या किसान आंदोलन का स्वरूप है वो बदल चुका है? तो आपको बता दें, किसान एक और नई रणनीति के साथ तैयार हो चुके हैं। किसान नेताओं ने आह्वान किया है कि 26 मार्च को भारत बंद रहेगा। तो इसको लेकर आपकी राय क्या है? क्या होली से पहले समाधान निकल के सामने आ जाएगा? देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आनंद अपनी राय रखिए। हाँ जी, ये आंदोलन और भी मजबूत होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हक की बात।